अविन गैम्बलिंग कंपटीशन जीत गया था, पर तभी वहां मिस्टर नेगी का मर्डर हो गया। अविन ने रिया को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं किया। अविन रिया से मिलने जाने के लिए अभी स्टीफन के गेट से बाहर निकला ही था कि रिया ने उसे कॉल किया। अविन ने कॉल पिक कर कहा, हाय रिया। रिया कुछ नहीं बोली। अविन ने रिया से सिंपैथी जताने के लिए बहुत ही धीमी आवाज में कहा, रिया, मिस्टर नेगी की डेथ का अफसोस है मुझे। मैं तुमसे मिलने ही आ रहा हूँ। तुम घर पर ही हो ना? इस पर रिया ने उसे कहा, डोंट कम। अविन ने हैरानी से पूछा, रिया आर यू ओके? रिया ने बड़ी ही अजीब टोन में कहा, अब तक सब ठीक था, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं है अविन। बिकॉज ऑफ यू माई फादर वॉज किल्ड। अविन ने उसे बहुत ही पोलाइटली टोन में कहा, रिया ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मिस्टर नेगी बहुत सी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इस पर रिया ने उसे जो कहा उसे सुन अविन बुरी तरह से चौंक गया। रिया ने उसे बड़ी ही खराब लैंग्वेज में कहा, आई नो, लेकिन वो मेरे डैड थे अविन। तुमने मेरी दोस्ती का फायदा उठाकर बहुत बुरा किया उनके साथ। आई हेट यू। अविन उसकी इस बात का उसे जवाब देने ही जा रहा था कि तभी उसे रिया के मोबाइल पर इंस्पेक्टर आरती की आवाज सुनाई दी। उसने अविन से कहा, अविन, इंस्पेक्टर आरती बोल रही हूँ। रिया इज इन पुलिस कस्टडी। अविन ये सुन बुरी तरह से चौंक गया। उसने कहा, व्हाट? उसने क्या किया? इंस्पेक्टर आरती ने उसे कहा, तुम्हारा फायदा बहुत अच्छी तरह से उठाया है। मिस्टर नेगी और रिया दोनों ने मिलकर तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हड़पने का अच्छा प्लान तैयार किया था। ग्रीन रिवर फील्ड वाले उस इंसिडेंट में मिस्टर नेगी का मर्डर नहीं होता तो रिया से शादी के बाद तुम्हारा मर्डर हो जाता और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी रिया नेगी के नाम हो जाती। ऐसा ही कुछ इन लोगों ने स्कॉट सिमंस के मर्डर केस में किया था। अविन ये सब सुन बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने कॉल काट दिया और फ्रस्ट्रेट हो जोर से चीखा, आई एम इमोशनल फूल। उस लड़की को मैंने दिल से चाहा और पैसों की खातिर उसने मुझे ही मारने की साजिश की। अविन फ्लैट पर आकर बेड पर लेट गया। उसे रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मोबाइल से रिया के सारे फोटोज डिलीट कर दिए। उसी वक्त उसके मोबाइल की रिंग बज उठी। मोबाइल पर फ्लैश हो रहा एके का नंबर देख वो चौंक गया। उसने रिएक्ट किया, एके का कॉल? इस वक्त उसने वो कॉल पिक किया। आयरा ने बड़ी ही प्यारी आवाज में उसे कहा, हाय अविन, क्या कर रहे हो? अविन ये सुन और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, नथिंग। आयरा ने कहा, तुम लो साउंड कर रहे हो अविन, क्या हुआ? आयरा का ये सवाल सुन अविन हड़बड़ा गया। उसने कहा, कुछ नहीं, कुछ पर्सनल मैटर्स को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ। इस पर आयरा ने कहा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? अविन ने कहा, अरे नहीं, दिल से जुड़ी कुछ बातें खुद ही संभालनी पड़ती है। आई विल मैनेज। आप बताइए, कैसे याद किया? आयरा ने उसे आगे कहा, तुम्हें अगर एतराज ना हो तो मैं तुम्हारे साथ आज डिनर करना चाहती हूँ। अविन बुरी तरह से चौंक गया। वो खुद से बोला, एके के मन में आखिर चल क्या रहा है? वो तो कभी भी अपने स्टाफ के साथ इस तरह से सोशल नहीं होती हैं। अविन ने कुछ सोच एके से कहा, एतराज क्यों ही होगा? बॉस सडनली डिनर पर इनवाइट करे, इसका मतलब वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश है। इस पर एके ने उसे कहा, तुम्हारे परफॉर्मेंस की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता अविन, लेकिन मैं इस वक्त तुम्हारी बॉस बनकर कॉल नहीं कर रही हूँ। अविन ने कहा, वेल ठीक है, कब, कहाँ और कितने बजे मिलना है बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा। आयरा ने उसे साउथ दिल्ली में कुछ दिन पहले ओपन हुए एक नए रेस्टोरेंट का पता दे दिया। अविन ने आयरा की पूरी बात सुनने के बाद कहा, ठीक है, मैं 8:30 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा। आयरा ने कॉल काट दिया। उससे बात करने के बाद अविन मुस्कुरा दिया। वो गैलरी से अंदर सोफे पर आकर बैठ गया और सोचने लगा, एके क्या कहना चाहती होगी मुझसे। रात के ठीक 8:30 बजे वो साउथ दिल्ली के रोज गोल्ड मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट पहुंच गया। एके एंट्रेंस गेट के पास खड़ी उसके आने का ही वेट कर रही थी। डार्क रेड कलर के वन पीस में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बाल कर्ली करवा रखे थे। अविन को देख एक्साइटेड हो उसने कहा, थैंक्स टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन अविन। अविन ने आज से पहले आयरा को कभी ऐसी ड्रेस पहने नहीं देखा था। वो एक सेकंड के लिए ठगा सा उसे देखता ही रह गया। उसने एके को स्माइल दी और रिएक्ट किया,
आपके साथ डिनर एंजॉय करना मेरी खुशकिस्मती है। अविन ने पॉज लिया और फिर आगे धीरे से कहा, वैसे आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इस गेटअप में तो मिनी की छोटी बहन लग रही हैं। अविन के मुंह से अपनी तारीफ सुन एके के गाल गुलाबी हो गए। उसने बालों की लटों पर अपनी उंगलियां घुमाई और कहा, फ्लर्ट अच्छा कर लेते हो। अविन बोला, सच कह रहा हूँ, आज आपको देख ऐसा लग रहा है जैसे आप सलों से सीधे इधर ही आ रही हैं। एके मुस्कुरा दी। उसने अविन से कहा, मैं कभी सलों नहीं जाती। ये तो मिनी मुझे हमेशा ताने मारती रहती है कि मैं खुद पर ध्यान नहीं देती, तो आज उसकी जिद पर मुझे ये सब करना पड़ा। अविन से ऐसा कहते हुए एके ने अपनी नजरें झुका ली। अविन आयरा के चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छी तरह से नोटिस कर रहा था। वो ये सुन मन ही मन बोला, आपकी नजरें बता रही हैं कि आप साफ झूठ बोल रही हैं एके। मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन अविन आपके लिए नहीं बना है मिस कोहली। तभी एके ने उसे कहा, चलो अंदर चलते हैं, मैंने टेबल ऑलरेडी बुक करवा रखा है। अविन एके के साथ रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हो गया। सेंट्रल हॉल से होते हुए वो एके के साथ एक प्राइवेट कॉर्नर की तरफ चला गया। यहाँ गुलाबी कलर की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। लाइट रोमांटिक म्यूजिक भी प्ले हो रहा था, जो माहौल को और ही ज्यादा रोमांटिक बना रहा था। एके ने चेयर पर बैठते हुए अविन को बैठने का इशारा किया। अविन मुस्कुराकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वो रेस्टोरेंट का इंटीरियर देख बहुत इम्प्रेस हो गया था। एके ने टेबल पर रखा मेन्यू कार्ड हाथ में लिया और उसे अविन को देते हुए कहा, ये ट्रीट मेरी तरफ से है, लेकिन चॉइस तुम्हारी होगी। प्लीज हेल्प मी टू ऑर्डर द फूड। अविन ने वो मेन्यू कार्ड हाथ में ले लिया। उसने मुस्कुराकर एके की तरफ देखा और कहा, एके, सब कुछ ठीक तो है ना? आपने डिनर पर इनवाइट किया, ये बात तो समझ आई, लेकिन इस जगह पर आने का कोई खास मकसद? एके मुस्कुरा दी। उसने कहा, कुछ बातें खुशी के लिए बिना किसी खास मकसद के ही की जाती है अविन। मिनी ने बताया था कि ये नया रेस्टोरेंट पर्सनल मीटिंग के लिए काफी अच्छा है, तो मैंने यही बुकिंग करवा ली। अविन फिर से मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, बड़ी आसानी से आपने अपनी दिल की बात छिपा ली है के? फिर उसने एके से कहा, पर्सनल मीटिंग? क्या आप कोई प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना चाहती हैं? इस पर एके ने कहा, तुम पहले फूड ऑर्डर कर दो, फिर डिटेल में सब कुछ बताती हूँ। अविन ने मेन्यू कार्ड पर एक नजर डाली और फिर वेटर को बुला उसने ऑर्डर लिखवा दिया। उसी वक्त दूसरा एक वेटर वहां वेलकम ड्रिंक के 2 ग्लास लेकर आ गया। पिंक, ब्लू और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन ग्लास में देखकर अविन ने वेटर से कहा, दिखने में ये तो बड़ा ही अट्रैक्टिव है, क्या ये? वेटर ने उसे कहा, सर वर्जिन कॉकटेल है, हमारे यहाँ की स्पेशलिटी। वेटर वहां से चला गया। अविन और एके की नजर एक हुई और दोनों मुस्कुरा दिए। अविन ने रिएक्ट किया, ऐसे शब्द अब खाने पीने की चीजों में भी यूज होने लगे हैं। इस पर एके ने उसे कहा, ये मिनी की बच्ची ने पता नहीं कैसी जगह सजेस्ट कर दी। यंगस्टर्स के लिए ये सब ठीक है, लेकिन तभी अविन ने एके को टोका, डोंट फील ऑकवर्ड एके, हम भी अभी यंग ही हैं। आजकल का ट्रेंड ही ऐसा है, लोग तो खुलेआम न जाने कैसी कैसी बातें और हरकतें भी कर लेते हैं। उसी वक्त एके ने उसे कहा, लेट्स नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट इट, मैं एक्चुअली बहुत ही खास बात तुमसे करना चाहती हूँ। उसने अविन की तरफ देखा। अविन ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। वो मन ही मन बोला, तो अब आप अपने दिल की बात कहने जा रही हैं, लेकिन आपका दिल दुखा के मुझे अफसोस होगा। तभी आयरा ने उसे कहा, अविन, मैं चाहती हूँ कि तुम जॉब छोड़ दो। अविन ये सुन बुरी तरह से हैरान हो गया। उसने कहा, ये क्या कह रही हैं आप? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आयरा ने उसे बहुत ही नॉर्मल वे से कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसने सडनली अपनी दोनों हथेलियां अविन की हथेली पर रख दी। अविन एके की इस हरकत से शॉक्ड हो गया। उसने उसकी आंखों में देखा, वो उसे कुछ कहना चाह रही थी। आयरा ने उसे कहा, अविन, काफी दिनों से मैं कंफ्यूजन में जी रही हूँ। कविश वाले इंसिडेंट के बाद से मुझे एक तरह से आदमियों से नफरत सी हो गई थी, लेकिन आयरा ने पॉज लिया और अपनी नजरें झुका ली। अविन ने अपना हाथ पीछे ले लिया। उसने पूछा, लेकिन क्या? आप ये कैसी बातें कर रही हैं?
आर यू ओके? आयरा मुस्कुरा दी। उसने अविन की आंखों में देखा और कहा, अविन, तुम सोच रहे होगे कि इमोशनल होकर मैं अपनी पर्सनालिटी से हटके बातें कर रही हूँ, पर अब मैं और ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जीना चाहती। अविन, तुम अच्छे एम्प्लॉय हो, दोस्त भी हो। मैं तुम्हें ये सब कभी कह ही नहीं पाती अगर दादू और मिनी मुझे तुमसे इस तरह मिलने के लिए फोर्स ना करते। अविन उसकी ये बात सुन अनकंफर्टेबल फील करने लगा। वो मन ही मन सोचने लगा, एके मुझ पर बहुत ही ज्यादा विश्वास कर रही है, तभी ये सारी बातें मुझसे खुल के कर रही हैं, लेकिन मेरी भी तो अपनी लिमिटेशंस हैं। तभी आयरा ने आगे कहा, अविन, मैं तुम पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करती हूँ, इसीलिए पूरे हक से तुम्हें ये बात कह रही हूँ। प्लीज इसे अदरवाइज मत लेना। अविन ने कहा, आप एग्जैक्टली मुझसे क्या कहना चाहती हैं? मेरी समझ में पूरी तरह से कुछ नहीं आ रहा है। इस पर आयरा ने उसे कहा, अविन, तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। ये सुन अविन का दिल जोरों से धड़कने लगा। आयरा ने उसे आगे कहा, और मेरी इस फीलिंग के बारे में पता नहीं कैसे दादू और मिनी को पता चल गया। दादू चाहते हैं कि मैं तुमसे एक बार इस बारे में खुल के बात करूं और जल्दी से कोई डिसीजन ले लूं। अविन ने चौंक के रिएक्ट किया। डिसीजन? कैसा डिसीजन? आयरा अविन से काफी कुछ कहने के बाद अब थोड़ा रिलैक्स फील करने लगी थी। उसने कहा, तुम्हारी फीलिंग्स और मेरी फीलिंग्स अगर सेम फ्रिक्वेंसी पर हो तो दादू तुमसे एक बार पर्सनली मिलना चाहते हैं। अविन उसकी इनडायरेक्टली कही बात का मतलब समझ गया। उसने गहरी सांस ली और एकी की तरफ देखा। उसने उसे कहा, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, पर मैंने कभी आपको उस नजरों से देखा ही नहीं। अविन की ना सुन एके उदास हो गई। उसने अविन की तरफ देखा और होपलेस हो इमोशंस के साथ कहा, अविन, मुझे कई आदमियों ने आज तक इम्प्रेस करने की कोशिश की और कईयों ने मुझे गिराने की कोशिश भी की। मुझे किसी से अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हारी ये ना सुन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने ने मेरे गाल पर चांटा मार दिया है। अविन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एके उसे ऐसा कुछ कह देगी। क्या करेगा अविन अब? क्या वो आयरा का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा